अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 7 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे की गई है, इनके हवाले से जो है आज हम पढ़ेंगे। जो जानदार किसी भी किंगडम के अंदर फिट नहीं हो रहे थे, जैसे कि किंगडम प्लांटिया, किंगडम एनिमलिया, किंगडम फंजी, किंगडम मोनेरा, तो उनके लिए एक अलग किंगडम जो है बनाई गई है जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। उनके अंदर जो है वो जानदार जो रखे गए हैं जो किसी और किंगडम्स के अंदर फिट नहीं आ रहे थे। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी कैरेक्टर्स की वजह से जो है वो जानदार जो है किंगडम जो है बाकी किंगडम्स के अंदर फिट नहीं आ रहे थे। तो उसके लिए जो है एक अलग किंगडम बनाया गया है जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें वो सारे जानदारों को रखा गया है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन किंगडम प्रोटिस्टा की इस तरह की गई है कि अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इनका जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनके बाद मोड ऑफ लोकोमोशन, मतलब ये अपना खाना कैसे हासिल करते हैं। ठीक है, और ये मूव कौन से मतलब जो है उज़्वे के जरिए, कौन से ऑर्गन के जरिए ये मूव करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मोटिलिटी, मतलब मोटिलिटी की बुनियाद पे, और ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, खुराक हासिल करने की बुनियाद पे जो है इन जानदारों की जो है वो जो है क्लासीफाई की गई है। मोस्टली सबसे पहले देखा जाए कि जो हमारा फर्स्ट जो है किंगडम कौन सा है, ये प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। ठीक है, जो कि ऑटोट्रॉफिक है। क्या है? ऑटोट्रॉफिक। ये देखा गया सबसे पहले कि ये ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक है मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा गया। ठीक है, और उसके बाद क्या है? प्लांट लाइक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक। प्लांट लाइक, प्लांट की तरह है लेकिन प्लांट नहीं है। ठीक है, प्लांट की तरह है मतलब कुछ प्लांट की कैरेक्टर्स जो इनमें मौजूद है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक, प्लांट लाइक, प्रोटिस्ट। प्लांट लाइक ये प्रोटिस्ट है। इनका मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे कि क्राइसोफाइटा। इसका फर्स्ट एग्जांपल क्या है? क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा जो है हम किसको बोलते हैं? मोस्टली क्राइसोफाइटा जो है हम बोलते हैं किसको? गोल्डन अलजी को। क्राइसोफाइटा किसको बोलते हैं बेटा? गोल्डन अलजी। क्राइसोफाइटा जो है वो हम गोल्डन अलजी को कहते हैं, गोल्डन अलजा। ठीक है, गोल्डन अलजी। ठीक है, उसके बाद जो है सेकंड जो है पायरोफाइटा। इसका सेकंड एग्जांपल है किसका? प्लांट लाइक प्रोटिस्टा का सेकंड जो एग्जांपल है वो क्या है? पायरोफाइटा जो है ये मोस्टली जो है हम किसको कहते हैं? फायर अलजी। ठीक है, पायरोफाइटा किसका एग्जांपल है? प्लांट लाइक प्रोटिस्टा का एग्जांपल है। उसके बाद है डायनोफ्लेजिलेट्स। थर्ड क्या है? थर्ड जो है हमारा डायनोफ्लेजिलेट्स। थर्ड है डायनोफ्लेजिलेट्स। डायनोफ्लेजिलेट्स के अंदर कौन सा जो है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट आता है? उसमें आता है क्लेमेडोमोनास। ठीक है, और फोर्थ ग्रुप जो है वो है प्लांट लाइक प्रोटिस्टा का फोर्थ ग्रुप यूग्लिनोफाइटा। ठीक है, यूग्लिनोफाइटा। इसमें वो ज्यादा आता है जो कि यूग्लिना की तरह होते हैं। ठीक है, यूग्लिना। एग्जांपल क्या है इसका? यूग्लिनोफाइटा क्या है? यूग्लिना एग्जांपल है इसकी। ठीक है, यूग्लिना। तो मतलब यूग्लिनोफाइटा में ऐसे जानवर आते हैं जो बिल्कुल यूग्लिना की तरह होते हैं, तो हम उसको यूग्लिनोफाइटा ग्रुप में जो है पुट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपने देखा कि प्लांट ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है, और क्राइसोफाइटा गोल्डन अलजी। ठीक है, पायरोफाइटा फायर अलजी। ठीक है, डायनोफ्लेजिलेट्स
इसका मिसाल क्या है, एग्जांपल क्या है, क्लाइमेडोमोनास, ये सारे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। उसके बाद है यूग्लिनोफाइटा, जो क्या है, यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स, सारे जो है इसमें आते हैं। ठीक है, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं ऑटोट्रॉफिक को क्या, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट भी हम इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने भी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं वो फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं, अपना खाना जो है सूरज की रोशनी के जरिए खुद बना सकते हैं, तो इसलिए हम उसको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कहते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट किसको कहते हैं, जो अपना खाना सूरज की रोशनी के जरिए खुद बना सके। दे कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो उसको हम प्लांट लाइक प्रोटिस्टा कहते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट भी कह सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इनको दो कैटेगरीज में मतलब जो है किस तरह, दो चीजें देखकर मतलब जो है इनको सारे प्रोटिस्टा को क्लासिफाई किया गया है, सिर्फ दो चीजें देखकर। वो कौन सी है, फर्स्ट क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ये अपना खुराक कैसे हासिल करते हैं, और दूसरी कौन सी चीज है, मोड ऑफ लोकोमोशन, मूव कैसे करते हैं, ये कौन से ऑर्गन्स हैं जिसके जरिए मूव करते हैं। ये चीजें जो है माइंड में रखकर साइंटिस्ट ने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो है जानदारों की क्लासिफाई की है। ठीक है, कौन से दो मेन स्टेप्स है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ लोकोमोशन को देखकर मतलब जो है प्रोटिस्टा को क्लासिफाई किया गया। ये प्लांट लाइक प्रोटिस्टा को मैंने आपको बता दिया, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा जो है ये है। ठीक है, सारे इनको मतलब जो है इनके चार ग्रुप्स के अंदर जो है इनको डिवाइड किया गया है प्लांट लाइक प्रोटिस्टा को। ठीक है, अब चलते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्टा की तरफ। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा क्या है, एनिमल लाइक प्रोटिस्टस, एनिमल लाइक प्रोटिस्टस, जिनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक प्लांट लाइक, सॉरी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। ये जो हेट्रोट्रॉफिक है, ठीक है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, इसमें मतलब जो है हम इसको प्रोटोजोआ कहते हैं, प्रोटोजोआ जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। ठीक है, जितने भी प्रोटोजोआ हैं वो सब जो है इसी ही मतलब जो है क्लासिफिकेशन के अंदर आएंगे। ठीक है, जितने भी प्रोटोजोआ हैं, तो प्रोटोजोआ क्या है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, और ये क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक मोस्टली उस जानदार को कहते हैं जो अपना खाना खुद ना बना सके। ठीक है, तो पहली बात तो हमने देखा ये हेट्रोट्रॉफिक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि दो चीजें हम ज़हन में रखकर, माइंड में रखकर हम जो है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो है जानदारों की क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमने न्यूट्रिशन देखा कि न्यूट्रिशन जो अपना खुराक कैसे हासिल करते हैं, तो हेट्रोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक के थ्रू अपना खाना हासिल करते हैं। ठीक है, मतलब अपना खाना खुद ये नहीं बना सकते, ये दूसरों से अपना खाना हासिल करते हैं, इसलिए हम इसको हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। उसके बाद एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, इसको हम एनिमल लाइक प्रोटिस्टा भी कहते हैं। ठीक है, जो उसमें सारे प्रोटोजोन्स आते हैं, जितने भी प्रोटोजोन्स हैं, ठीक है, वो सारे किसमें आते हैं, हेट्रोट्रॉफिक के अंदर आते हैं। ये भी चार ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसके प्लांट लाइक प्रोटिस्टा को चार ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया था। ठीक उसी तरह प्रोटोजोआ को भी चार ग्रुप्स के अंदर जो है डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इसका जो एग्जांपल मैं आपको दूं कि सबसे पहले इसका कौन सा एग्जांपल है, एग्जांपल है इसका सार्कोडीना, सार्कोडीना। ठीक है, सार्कोडीना अब क्या देखेंगे, हेट्रोट्रॉफिक तो है ही ये, ठीक है, अपना खाना जो है दूसरों से हासिल करता है। लोकोमोशन ये कैसे करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, तो ये सीडोपोडिया के थ्रू। ठीक है, सीडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट कहलाते हैं, जैसे कि अमेबा के अंदर आपने देखा होगा कि फर्ज करें ये अमेबा है, ठीक है, ये क्या है, अमेबा। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस है, ये इसके थ्रू जो है क्या करता है, अमेबा मूव करता है। अमेबा क्या है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, पानी में रहने वाला जानवर है, फ्रेश वाटर में रहता है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के जरिए क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है अपना खाना हासिल करने के लिए। तो अगर जब इसको मूव नहीं करना होता, एक ही जगह पे खड़ा रहना होता है, तो ये किस तरह होता है, ये मोस्टली जो है इस तरह स्फेरिकल शेप में होता है। ठीक है, लेकिन इसका कोई खास शेप है नहीं,
इसकी जो शेप है रेगुलर है, मतलब हर वक्त जो है क्या होता है कि ये शेप अपनी चेंज करता रहता है, इसलिए इरेगुलर शेप है, इसकी कोई खास शेप है नहीं। लेकिन जब रेस्ट में आता है, रेस्ट में मूव नहीं करता, तो तकरीबन देखा गया है कि वो इस तरह की मतलब जो है शेप में पाया गया है अमीबा। जब मूव करना होता है इसको तो फिर इसकी शेप बिल्कुल इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसमें आ जाते हैं, फिंगर लाइक उंगलियों की तरह बिल्कुल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाते हैं, जिसके जरिए ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। तो सार्कोडीना में जो ऑर्गन है, ठीक है, जो उसको लोकोमोशन में मदद करता है वो है सीडोपोडिया, ठीक है। तो इसके एग्जांपल सार्कोडीना के कौन से हैं? अमीबा, ठीक है, अमीबा, एंट अमीबा, एंट अमीबा, एंट अमीबा जो कहा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ये एंट अमीबा, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता है एंट अमीबा। अच्छा, उसके बाद मतलब जो लोकोमोशन ऑर्गन, लोकोमोशन ऑर्गन जो लोकोमोशन है, ठीक है, लोकोमोशन मींस लोकोमोशन जो मूव करता है वो ऑर्गन कौन सा है? लोकोमोशन ऑर्गन सीडोपोडिया, सीडोपोडिया, ठीक है, सीडोपोडिया है। अच्छा, उसके बाद जो है इसका सेकंड ग्रुप कौन सा है? सार्कोडीना का, प्रोटोजोन्स, ये प्रोटोजोआ, ठीक है, सार्कोडीना एक ग्रुप आ गया इसका। दूसरा कौन सा ग्रुप है सार्कोडीना का? सार्कोडीना का जो दूसरा ग्रुप है वो है सिलिएटा, ठीक है, सिलिएटा, ठीक है, सिलिएटा जो क्या है इसका सेकंड ग्रुप है। सिलिएटा में क्या होता है कि मोस्टली पैरामेशियम आता है। क्या आता है इसमें? पैरामेशियम। पैरामेशियम जो है वो क्या होता है कि सिलिएटा में आता है, ठीक है। सिलिएटा में क्या होता है कि पैरामेशियम, जैसे कि आपने देखा होगा कि पैरामेशियम मोस्टली किस तरह होता है कि पैरामेशियम जो है वो इस तरह चप्पल लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, बिल्कुल जो है चप्पल लाइक एक स्ट्रक्चर होती है, जिसमें क्या होते हैं? सिलिया, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑल होल ओवर द बॉडी, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी में मतलब स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनको ही हम सिलिया कहते हैं। पैरामेशियम जो है सिलिया के जरिए क्या करता है? ये मूव करता है। तो इसलिए इसका जो प्रोटोजोआ का सेकंड है जो है ग्रुप है कौन सा है? सिलिएटा। सिलिएटा में सिलिएटा का एग्जांपल कौन सा है? पैरामेशियम। पैरामेशियम में लोकोमोशन ऑर्गन्स कौन से हैं? सिलिया, ये सिलिया जो मौजूद है इनको हम सिलिया कहते हैं। पैरामेशियम खुद इस तरह होता है, सेंटर में मतलब जो बड़ा न्यूक्लियस, यहाँ पे एक छोटा न्यूक्लियस होता है, मतलब मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस, इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या करता है कि मूव करता है थ्रू सिलिया, सिलिया के जरिए जो मूव करता है। ये भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जानदार है, पानी में रहने वाला, ठीक है। तो लोकोमोशन ऑर्गन जो इसके अंदर है वो कौन सा है? लोकोमोशन, लोकोमोशन ऑर्गन इसके अंदर है वो कौन सा है? सिलिया, सिलिया है, ठीक है। तो उसके जरिए जो है पैरामेशियम मूव करता है। उसके बाद इसका सेकंड जो ग्रुप है, ठीक है, वो है फ्लैजिलेटा, फ्लैजिलेटा, ठीक है। जो उसका थर्ड ग्रुप है वो है फ्लैजिलेटा, फ्लैजिलेटा। अच्छा, फ्लैजिलेटा जो है मोस्टली फ्लैजिलेटा के अंदर जो है कौन से मतलब जो है ना प्रोटोजोन्स, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट आते हैं, ठीक है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जैसे कि ट्रेपेनोजोमा है, ट्रेपेनोजोमा, ठीक है, ट्रेपेनोजोमा, ट्रेपेनोजोमा मूव करता है फ्लैजिला के थ्रू, ठीक है। मतलब जैसे कि देखें, मतलब ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये लॉन्ग होता है, सिलिया के मुकाबले में क्या होता है? लेंथ में ये बड़ा होता है, साइज में क्या होता है? बड़ा होता है। और ये इसकी मतलब जो है ना नंबर में भी कम होता है, या तो सिर्फ एक होगा या दो होंगे, ठीक है, या तीन होगा, इस तरह मतलब जो है। बाकी सिलिया जो है बहुत सारे होते हैं, एक सेल के अंदर उसकी पूरी बॉडी के अंदर होते हैं। सिलिया क्या होता है कि ये जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला बॉडी के अंदर सिर्फ जो है या एक होगा, ठीक है, या दो होंगे, तो मतलब नंबर में बहुत ही कम होते हैं, और साइज में लेंथ में भी क्या होते हैं? बड़े होते हैं ये बहुत। ट्रिपेनोसोमा की स्ट्रक्चर इस तरह है, ठीक है, ये मूव करता है फ्लैजिला के थ्रू, इसको हम फ्लैजिला कहते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, विप लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या है? फ्लैजिला, फ्लैजिला के जरिए के ये क्या है? ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा है, ठीक है। तो ये फ्लैजिला के थ्रू मूव करता है। तो इसमें लोकोमोशन ऑर्गेनिज्म जो है कौन सा है? वो है फ्लैजिला, ठीक है, कौन सा है? फ्लैजिला। और इसका फोर्थ ग्रुप कौन सा है? फोर्थ ग्रुप इसका है स्पोरोजोआ। कौन सा है इसका? स्पोरोजोआ, वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, स्पोरोजोआ, ठीक है। स्पोरोजोआ में क्या होता है कि फोर्थ ग्रुप है किसका? हेटरोट्रॉफिक एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्रोटोजोआ का फोर्थ ग्रुप स्पोरोजोआ, ठीक है। स्पोरोजोआ क्या है? ये मतलब जो है
एंडोपैरासाइट है, मतलब होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, इसमें कोई भी लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं है, मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, ये एंडोपैरासाइट है। स्पोरोजोआ क्या है? एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, ठीक है। नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल मतलब नॉन मोटाइल मीन्स ये मूव नहीं कर सकता, मोटाइल मीन्स मूव, नॉन मीन्स नॉट, मूव नहीं कर सकता ये, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा ऑर्गन, कोई ऐसी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है जिसके लिए मूव करे। तो ये होस्ट बॉडी के अंदर ही पड़ा हुआ होता है, वहां से अपना खाना हासिल कर रहा होता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इसका एग्जांपल है, ठीक है। क्या है? प्लाज्मोडियम जो है उसका एग्जांपल है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इसका एग्जांपल है एंडोपैरासाइट का, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम जो बॉडी के अंदर होता है, मलेरिया जो है पेशेंट जो होते हैं उसके खून के अंदर प्लाज्मोडियम पैरासाइट पड़ा होता है, इसके अंदर कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो है वो मौजूद नहीं होते। अच्छा, ये हो गया हमारा एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, ठीक है, एनिमल लाइक। उसके बाद है हमारा कौन सा? पहले प्लांट लाइक प्रोटिस्टा हमने पढ़ा, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कौन सा? एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। अब हम पढ़ेंगे फंजी लाइक, ठीक है, लास्ट में कौन सा है हमारा? फंजी लाइक। इसको हम सेप्रोफाइटिक कहते हैं, सेप्रोफाइट प्रोटिस्ट, सेप्रोफाइट प्रोटिस्ट, सेप्रोफाइट प्रोटिस्ट है, मतलब इसका जब हमने देखा कि ये अपना खुराक कैसे हासिल कर रहा है, जब हमने देखा कि ये डेड ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म से अपना खाना, डेड ऑर्गेनिक मैटर जो पड़े होते हैं, मैं फर्ज करें कि एक दरख्त है, हमने उसको काट कर यूं फेंक दिया, तब उसके अंदर जो है लिविंग सेल्स नहीं है, वो डेड हो जाता है, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या है कि ये जो है सेप्रोफाइट आके अटैक करते हैं, फंजी लाइक प्रोटिस्ट अटैक करते हैं, उनसे अपना खाना हासिल करते हैं। या फिर सेब फर्ज करें खराब हो गया, उस सेब को हमने बाहर फेंक दिया है, 2 दिन के बाद जाके देखेंगे तो वो सेब हमें नजर ही नहीं आएगा। तो मतलब क्या है कि इसके अंदर सेप्रोफाइट मतलब जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, मोस्टली डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये फंजी लाइक प्रोटिस्ट अपना खाना वहां से हासिल करते हैं, वहां पे रहते हैं, ठीक है। तो सेप्रोफाइट प्रोटिस्ट कौन से हैं? फंजी लाइक प्रोटिस्ट, फंजी लाइक प्रोटिस्ट, फंजी लाइक प्रोटिस्ट है। सेप्रोफाइट प्रोटिस्ट क्या है? फंजी लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है। मतलब ये फंजी लाइक है लेकिन फंजी नहीं है, फंजी की तरह है, मतलब इनके खूबियां मतलब जो है खसूसियात जो है वो फंजी की तरह होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इसका एग्जांपल कौन सा है? इसका एग्जांपल जो है फंजी लाइक प्रोटिस्ट कौन सा है? स्लाइम मोल्ड, ठीक है, स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड एक फॉर्म के अंदर रहता है, एक मतलब जो है ना इसका फॉर्म है, ठीक है, उसके अंदर रहता है जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। इसका एक स्लाइम मोल्ड जो है कि कौन से फॉर्म में रहता है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के फॉर्म में जो है ना ये पाया जाता है सेप्रोफाइट स्लाइम मोल्ड, ठीक है। तो यहां तक जो है हमने आपको बता दिया है कि मतलब जो है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो है कितने ग्रुप्स बने? 3, ठीक है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, फंजी लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर जो है कौन से जानदार आते हैं? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के अंदर कौन से जानदार आते हैं? और उसके बाद फंजी लाइक प्रोटिस्ट के अंदर कौन से जानदार आते हैं, ठीक है। मतलब ये वो जानदार हैं जो सिर्फ यूनिसेलर, एक सेल के बने हुए होते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक मोस्टली उसको कहते हैं मतलब सेल हो, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस हो और न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, ट्रू न्यूक्लियस मौजूद हो तो हम उसको कहते हैं यूकैरियोटिक, मतलब ये सारे यूकैरियोटिक हैं। हम किंगडम मोनेरा में भी सारे यूनिसेलुलर आते हैं, ठीक है, लेकिन उसके न्यूक्लियस के ऊपर क्या है? ये मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता उसके ऊपर, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया पोर न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो है मोनेरा जो है वो इससे चेंज है, उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म नहीं होते मोनेरा के अंदर, ठीक है। जो किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्रोकैरियोटिया है, ठीक है, उसके अंदर जो जानदार आते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म नहीं होते, जैसे कि एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज नहीं होते किंगडम मोनेरा के अंदर। लेकिन ये जो किंगडम जो है प्रोटिस्टा के अंदर जो है ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म जो है तकरीबन मौजूद होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये जो है
इस यूकैरियोटिक के अंदर, मतलब प्रोटिस्टा के अंदर होते हैं, क्योंकि ये सारे यूकैरियोटिक है, यूनिसेल्युलर हैं। और इसकी खासियत क्या है कि ये ना ही मतलब इनमें मतलब जो बिल्कुल प्लांट की तरह है, ना ही बिल्कुल फंजी की तरह है, ना ही बिल्कुल एनिमल की तरह है। मतलब इसमें फर्ज करें एक जानवर है जिसमें एनिमल लाइक कैरेक्टर्स भी होते हैं, ठीक है, तो प्लांट लाइक भी कैरेक्टर्स होते हैं, और एक जानवर है जिसमें फंजी लाइक कैरेक्टर्स भी हैं, प्लांट लाइक भी कैरेक्टर्स हैं। तो दोनों कैरेक्टर्स मतलब जो है ना, इसलिए इनका एक अलग किंगडम बना दिया गया है, जिस किंगडम का नाम है किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो प्लीज़ आप यूट्यूब चैनल को जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।